अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने रोज़े के रूहानी फ़ज़ाइल, शरई फ़ज़ाइल, कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़जीलतें बयान की थी। आज हिकमत की तिब की रूह से इसके फ़वायद और इसकी फ़जीलत और इसकी हकीकत बयान करते हैं। एक किताब है तरीक़े तिब, लिखने वाले हैं हकीम राहत नसीम सोहदरवी। रोज़े के तिब्बी फ़वायद पर हकीम राहत नसीम लिखते हैं तरीक़े तिब के अंदर सफ़ा नंबर 143 पे फरमाते हैं कि रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है और एक फ़र्ज़ इबादत है। एक ख़ास वक़्त तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से बाज रहने का नाम रोज़ा है, और रोज़ा हर मज़हब में हर दौर में किसी न किसी तरीक़ से मौजूद रहा है, मगर इस्लाम जो दीन फितरत है इसके अंदर बुनियादी हैसियत रखता है। इस्लाम की हर हिदायत में इंसानी फलाह है। रोज़ा सेहत के लिए मुफीद है। हकीम साहब फरमाते हैं रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है, अरकान इस्लाम में से है, तो सेहत के लिए ये मुफीद है, जिसकी तस्दीक जदीद माहिरीन तिब ने भी की है। एक मुसल्लिम हकीकत है कि बहुत से अमराज की जड़ मैदा में फतूर है। रोज़ा न सिर्फ मैदा की इस्लाह करता है बल्कि जिस्म इंसानी के हर हिस्से की इन रतूबात को ख़त्म करता है जिनसे इंसान किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है। आज की जदीद तिब इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि रोज़ा जिस्म से मवादे गलीज़ा का इस्तेसाल करता है और आज़ाए जिस्म को कोई तकलीफ़ नहीं रहती। दौरे हाज़र की मशीनी ज़िंदगी ने जिन अमराज को जन्म दिया है, साइंसदानों का कहना है कि रोज़ा उनमें से बेशतर का कुदरती इलाज है। रोज़ा न सिर्फ रूहानी तौर पर इंसान की इस्लाह करता है बल्कि जिस्मानी अमराज की भी इस्लाह करता है। बाज़ लोग रोज़ा को महज फाका करार देते हैं और कहते हैं कि इससे जिस्म इंसानी तहलील होता है, लेकिन ये बात तहकीकात के बाद पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि फाका से जिस्म को उस वक़्त तक नुकसान नहीं पहुंचता जब तक एक ख़ास हद से तजावज़ ना किया जाए। रोज़ा के मुताल्लिक़ तमाम माहिरीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जिस्म इंसानी के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का और मोटापा, जल्दी इमराज और निज़ाम हज़म की तकालीफ इससे जाती रहती हैं। रोज़ा की हकीकत को जानने के लिए ज़रूरी है कि कुदरत ने जिस्म के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा की है। ये कुव्वत किसी खारजी तदबीर के बगैर हर वक्त कुव्वतों की हिफाजत करती है। इसलिए इलाज में उसूल पेश नज़र रखा जाता है। इलाज के लिए वो तदाबीर इख्तियार की जाएं जिससे इन कुव्वतों को नुकसान पहुँचे। रोज़ा इस कुव्वत मुदाफ़त को तक़वियत देता है। दुनिया भर के मुआलिजीन तर्के खुर्दो नोश को इज़ाला मर्ज़ के लिए बेहतरीन करार देते हैं। दुनिया भर के मुआलिजीन तर्के खुर्दो नोश को इज़ाला मर्ज़ के लिए बेहतरीन करार देते हैं। वेदक तरीके इलाज में तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तमाम तरीके इलाज में हिमानी इजसाम के बारे ये कुदरती उसूल राइज है कि ऐसी अशिया जिनमें ज़िंदगी के आसार ना पाए जाएं जिस्म से खारिज कर देने चाहिए। रोज़ा इन गैर हयात बख्श अज्जा को खारिज करता है। गोया कुव्वत हज़म जो इन अनासर के लिए मसरूफ़ कार रहती है, इनसे फारग होकर कुव्वत मुदाफ़त की मददगार होती है। दुनिया भर के मुख्तलिफ जरायद में रोज़ा के बारे जिस कदर मुशाहदात शाया होते रहे हैं, उन सब ने रोज़ा को सेहत इंसान के लिए मुफीद करार दिया है। यूरोप के माहिरीन तिब व साइंस ने तो रोज़ा को बहुत से लाइलाज इमराज का कुदरती इलाज करार दिया है। अलगरज रोज़ा न सिर्फ इंसान को मुतअद्दिद इमराज से निजात दिलाता है बल्कि खाने के औकात में बाकायदगी से बहुत से अमराज का इंसदाद भी करता है। यही वजह है कि कुरान हकीम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, अलबत्ता ऐसा रोज़ा जिसमें हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों की पासदारी ना की जाए। मसलन पुरखोरी व सकील अशिया का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए और दिन भर के फाके के असरात को ज़ायल करने की ख्वाहिश में अनवाओ अक़साम के खानों से पेट भर लिया जाए, यहाँ तक कि तरावी भी ना अदा हो सके तो रोज़ा इस सूरत में मुफीद नहीं होता। इस तरह रोज़ा का मफ़हूम ही ख़त्म हो जाता है।
تو یہ آپ نے حکیم راحت نسیم کی یعنی ایک کتاب کی عبارت کو سماعت فرمایا ہے. اس کے اندر روزے کے طبی فوائد بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں روزے کے طبی اور روحانی فضائل کو سامنے رکھ کر تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.